एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम मेंसुरेशन सेक्शन 2D कर रहे हैं और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व किए थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। दोस्तों कुछ समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्टों को आज हम दोस्तों समझेंगे यहाँ पे। और ये जो आज हम करने वाले हैं दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक से किसी ना किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है दोस्तों। तो इस लेक्चर को दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा रखी है, आप देख रहे होंगे हेडिंग लगा रखी है दोस्तों। मैंने यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज के अंत्य का मतलब दोस्तों होता है अंदर, और वृत्त की त्रिज्या आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पे, क्लियर, और उसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। तो दोस्तों इस वृत्त की हमें त्रिज्या के बारे में डिस्कशन करना है आज, ठीक है। तो आइए चलते हैं दोस्तों। इससे पहले हम एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे समझेंगे, और वो छोटी सी बात क्या है दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज ABC यहाँ पे मैंने दोस्तों लिया है, क्लियर। अब ये समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती हैं दोस्तों, समान होती हैं, यानी कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली तीनों भुजा दोस्तों इसकी क्या होंगी, समान होंगी दोस्तों, क्लियर। अब यहाँ पे हमें ध्यान से समझना है दोस्तों कि ये जो कोण A है पूरा दोस्तों, ये कोण जो A है, क्लियर, और यहाँ पे ये जो कोण B है, और यहाँ पे ये जो कोण है दोस्तों हमारा C है। यहाँ पे तीन कोण हमें दे रखे हैं। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि इस वाले कोण, ये आपको जो कोण A दिखाई दे रहा है, मैंने इसको दोस्तों समद्वि भाजित कर दिया है। क्या कर दिया दोस्तों, मैंने इसको समद्वि भाजित कर दिया है। और समद्वि भाजित मैंने इसको इस तरह से कर दिया कि मैंने इस शीर्ष A से एक भुजा यहाँ पे खींची, जो मैंने इस BC पर इसको यहाँ पे मिला दिया है, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता होगा कि ये समद्वि भाजित का मतलब दोस्तों क्या होता है। यहाँ पे समद्वि भाजित का मतलब होता है कि मान के चलिए कि कोण A जो है वो आपका 60 डिग्री है दोस्तों। कोण A कितना है दोस्तों आपका 60 डिग्री। तो जब मैंने यहाँ से एक लाइन इस प्रकार खींची कि ये जो 60 डिग्री का कोण था, अब ये दो हिस्सों में बराबर बराबर बट गया, मतलब ये भी 30 डिग्री का हो गया दोस्तों, और ये भी 30 डिग्री का हो गया दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसको हम बोलते दोस्तों कोण समद्वि भाजक। कोण सम माने समान, द्वि माने दो, भाजित माने बांटना। हमने यहाँ पे एक कोण को दो समान भागों में बांट दिया दोस्तों। तो अब दोस्तों एक मैंने छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, अंतः केंद्र। क्या होता है अंतः केंद्र, तो गौर से समझिएगा। किसी भी त्रिभुज के कोण समद्वि भाजक, कोण समद्वि भाजक समझ रहे हो दोस्तों, कि त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं उनको समान दो भागों में बांटने वाली भुजा को ही हम दोस्तों क्या कहते हैं, कोण समद्वि भाजक कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं दोस्तों। मतलब कि मैंने एक कोण समद्वि भाजक दोस्तों यहाँ पे इस कोण यानी शीर्ष A से खींचा, एक मैंने कोण समद्वि भाजक कोण शीर्ष B से खींचा, और एक कोण समद्वि भाजक मैंने शीर्ष C से यहाँ पे खींचा। तो एक ये और एक ये, तीन यहाँ पे कोण समद्वि भाजक मैंने यहाँ पे खींच दिए। और जिस बिंदु पर ये दोस्तों मिले हैं उसी बिंदु को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। इसी बिंदु को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, अंतः केंद्र। मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों आपको। किसी भी त्रिभुज के कोण समद्वि भाजक, ठीक, जिस बिंदु पर मिलेंगे या जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे उसी बिंदु को दोस्तों क्या कहते हैं, उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं दोस्तों। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई दोस्तों, क्योंकि जो हम टॉपिक यहाँ पे ले रहे हैं उसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा
मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। और वो कैसे, तो देखते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज ABC लिया है और दोस्तों ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज में ये एक कोण यहाँ पे आप नज़र आ रहा होगा A, यहाँ पे कोण B नज़र आ रहा है और यहाँ पे कोण C नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर मैं इस कोण को समद्विभाजित करना चाहता हूँ दोस्तों, तो किस प्रकार करूँगा, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा, कोण समद्विभाजित, समान दो भागों में बांट दूंगा मैं इस कोण को। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कर दिया मैंने इसको समद्विभाजित, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोस्तों क्या हो गया हमें बराबर। क्लियर। इसी प्रकार मैं इस कोण B को भी समद्विभाजित कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कोण B को भी क्या कर दिया है यहाँ पे दोस्तों, समद्विभाजित कर दिया है। क्लियर दोस्तों। इसी प्रकार मैंने दोस्तों यहाँ पे जो कोण C है उसको भी मैंने क्या कर दिया दोस्तों, समद्विभाजित कर दिया है। क्लियर दोस्तों। ये अब दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा कि ये वाली जो कोण समद्विभाजक है ये, और एक कोण समद्विभाजक है ये, और एक कोण समद्विभाजक है ये किस बिंदु पर मिले, इस वाले बिंदु पर, बीच वाले बिंदु पर। तो दोस्तों इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसी बिंदु को हम बोलते हैं अंतःकेंद्र। क्लियर दोस्तों। और ये अंतःकेंद्र इस वृत्त का, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यही अंतःकेंद्र इस वृत्त का केंद्र कहलाता है। दोस्तों दोबारा से समझिए, ये अंतःकेंद्र, ये किसका अंतःकेंद्र है, आप बोलोगे त्रिभुज का अंतःकेंद्र है ये, लेकिन यही अंतःकेंद्र दोस्तों इस वृत्त के लिए किसका काम करेगा, केंद्र का। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके बिल्कुल। ये जो अंतःकेंद्र है ये अंतःकेंद्र बोला जाएगा इस त्रिभुज के लिए, लेकिन यही अंतःकेंद्र इस वृत्त के लिए क्या बोला जाएगा, केंद्रक। समझ में आएगी बात दोस्तों। अब आपको पता होगा कि ये केंद्र है और ये हमारा वृत्त की परिधि है। ये वृत्त की क्या दोस्तों, ये परिधि है। अब आपको पता होगा कि आप मान के चलिए कि ये केंद्र और ये वृत्त की परिधि पर ये वाला बिंदु। तो दोस्तों वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी बिंदु की जो बीच की दूरी होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है, आपको पता होगा वो क्या कहलाती है दोस्तों, बताइए। वो कहलाती है दोस्तों हमारी त्रिज्या। ठीक है दोस्तों। फिर आप बोल रहे होंगे कि जी यदि ये यहाँ से लेकर, केंद्र से लेकर ये वृत्त की परिधि पर ये बिंदु स्थित है, अगर ये R है, हम त्रिज्या को R से शो करते हैं, तो इसका मतलब ये केंद्र और ये वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु स्थित है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाली भी हमारे क्या होगी, त्रिज्या होगी दोस्तों। क्लियर। तो आप बोलोगे इसका मतलब ये भी एक त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी एक त्रिज्या है, ये भी एक वही त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है। तो दोस्तों बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। क्लियर। तो अब दोस्तों हमें यही त्रिज्या हमें निकालनी है। तो जैसे कि हमने हेडिंग लगा रखी है यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्लियर दोस्तों। तो ये हमें R यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो दोस्तों किस तरह से करेंगे, चलते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना का होता है दोस्तों, तो आप बोलोगे 60 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको, प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का। क्लियर। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक लंब यहाँ पे कोण समद्विभाजक खींचा है दोस्तों, मैंने खींचा ये कोण समद्विभाजक, तो इसने मतलब क्या कर दिया, 30 डिग्री ये हो गया और 30 डिग्री ये हो गया। कोण समद्विभाजक का मतलब है हमने इस 60 डिग्री के कोण को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया है दोस्तों। फिर आप बोलोगे इसी प्रकार जब ये पूरा वाला C 60 था तो इसको भी हमने कोण समद्विभाजित कर दिया, तो ये भी 30 डिग्री का हो गया और ये भी 30 डिग्री का हो गया। क्लियर दोस्तों। अब आपको एक मैं त्रिभुज दिखाता हूँ। मैं इस सेंटर को, इस वृत्त के केंद्र को मैं O मान लेता हूँ दोस्तों। क्लियर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया BOC, ये नजर आ रहा होगा त्रिभुज दोस्तों, BOC। क्लियर दोस्तों, आपको दिखाई भी दे रहा होगा ये बढ़िया अच्छी तरह से। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है दोस्तों, तो आप बोलोगे तीनों कोणों को मिला के होता है कितना दोस्तों, 180। तो दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि अगर ये 30 डिग्री है,
ये 30 डिग्री है, तो दोस्तों ये पूरा कितने का रहा, तो आप बोलोगे 30 और 30 60, 180 में तो अगर 60 हम घटा देंगे तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा 120 डिग्री का। क्लियर दोस्तों, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और मैंने आपको एक पिछली वीडियो में एक बात और बताई थी कि दोस्तों ये हमारा जो कोण समद्विभाजक है, इसके कई नाम है। इसको हम माध्यिका भी बोल देते हैं, इसको हम ऊंचाई भी बोल देते हैं। समझ में आ रही बात दोस्तों। तो जब ये माध्यिका है, शीर्ष लंबी है, ऊंचाई भी है, तो हमें पता है ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। क्लियर, 90 डिग्री का कोण अंतरित करेगी। तो दोस्तों अब आपको एक त्रिभुज और नजर आ रहा होगा। मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ पे मान लेता हूँ डी, इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ डी, तो आप देखो गौर से ओ डी सी नजर आ रही चीज दोस्तों, ओ डी सी। तो दोस्तों ये ओ डी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्लियर, क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का कोण आ गया। तो ये 90 का ये, 30 का ये, तो 90 और 30 120। तो दोस्तों ये कितना का हो गया, ये वाला हिस्सा, ओनली ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलोगे 60 डिग्री का हो गया। क्लियर। अब दोस्तों एक बात बस यहाँ पे आपको और ध्यान देनी है कि आपको पता है बी और सी जो वाली भुजा है ये पूरी ए है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये हमारी माध्यिका है, इसने इसको क्या कर दिया, दो बराबर हिस्सों में दोस्तों क्या कर दिया, इसको बांट दिया है। मतलब ये भी a/2 होगी और यहाँ पे ये भी a/2 होगी। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये समकोण त्रिभुज देखिए आप ओ डी सी। क्लियर, ओ डी सी त्रिभुज में देखिए हमको ये आर निकालनी है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है हम इसको यहाँ पे मान के चलेंगे, ये लंब है, ठीक है, और ये इसको मान चलेंगे आधार। ठीक है दोस्तों, ये लंब और ये आधार, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये हो गया लंब और ये दोस्तों हो गया आधार। तो दोस्तों लंब और आधार किस में होता है, आपने पढ़ा होगा लंब और आधार किस में होता है, तो आपको पता है दो हम फॉर्मूले याद करके रखते हैं, मतलब एक विधि याद रखते हैं जिसको हम लाल बटे काका भी बोल देते हैं, लाल बटे काका, या इसको कुछ बच्चे इस तरह से भी याद रखते हैं, पी बी पी एच एच बी। क्लियर दोस्तों, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनियस। तो दोस्तों आप गौर से देखिए, हमको लेना है यहाँ पे क्या, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और यानी कि बेस। तो परपेंडिकुलर बेस कहाँ है, तो बेस परपेंडिकुलर, गौर से देखिए परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे ये वाला हिस्से में परपेंडिकुलर और बेस यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा हमारा वो रहता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो वो होता है tan। क्लियर दोस्तों, तो हम यहाँ पे ले लेंगे tan 30 डिग्री। क्लियर दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर हम क्या लिखेंगे, बेस यानी परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर लिखेंगे पहले। परपेंडिकुलर कौन है, r बटे बेस कौन सा है, a/2 यानी कि a/2। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो आपको पता हो 1/√3 होता है, बराबर दोस्तों आपको पता होगा ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 2r/a। क्लियर दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है, मुझे यहाँ से अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप इसकी त्रिज्या कर दीजिए, एक इसमें तो a बराबर इसकी इसमें करोगे तो 2r/3। क्लियर, या आप कर सकते हो r का मान अगर आपको निकालना है तो 2/3 नीचे आ जाएगा इसके, तो आप लिख दोगे r बराबर a/2/3। तो दोस्तों यही है हमारी कौन सी त्रिज्या, तो समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या। क्लियर दोस्तों, आप इसी सूत्र को पढ़ते हो दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको। अगर ये पूरा डाटा जो मैंने यहाँ पे इसको प्रूफ किया है, ड्राइव किया है, अगर ये किसी के समझ में नहीं आया हो, जैसे कुछ बच्चे आर्ट साइड से करते हैं 12th क्लास को, तो उनका मैथ थोड़ा सा वीक होता है दोस्तों, तो उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिर्फ वो इसी बात का ध्यान रखें कि हाँ, जब भी मैं आपसे कभी बोलूँ कि भाई समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे r बराबर a/2/3। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। दोस्तों अब हम समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ पे निकालेंगे। तो वो दोस्तों किस तरह से निकालेंगे,
तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। क्लियर? तो वो छोटी सी बात क्या है, देखिए दोस्तों आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी यहाँ पे कि एक मैंने यहाँ पे त्रिभुज लिया है ABC। क्लियर दोस्तों? ABC ये एक दोस्तों समबाहु त्रिभुज है। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने दोस्तों क्या कर रखा है कि यहाँ से जो शीर्ष A है दोस्तों, ध्यान से सुनो, ये जो शीर्ष A है यहाँ से मैंने लंब समद्वि भाजक यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे खींच रखे हैं। ये A से यहाँ पॉइंट मान लेता हूँ मैं, D है ये, यहाँ पे ये E है, और यहाँ पे दोस्तों ये क्या है, F। तो मैं बात बोलूँ AD क्या है, तो आप बोलोगे ये लंब समद्वि भाजक है। क्लियर? तो दोस्तों लंब समद्वि भाजक क्यों है ये? क्योंकि आप गौर से समझना इस बात को, क्योंकि मैंने इस शीर्ष A से इसकी जो सम्मुख वाली भुजा है B और C, इसके मध्य बिंदु से मैंने इसको क्या कर दिया दोस्तों, मिला दिया है। ठीक है? अब आप जरूरी नहीं है कि मध्य बिंदु से ही मिले, क्योंकि हम तो समबाहु त्रिभुज कर रहे हैं, इसलिए मध्य बिंदु से ही मिलेगा। मैंने आपको बता दिया कि ये AD कई नामों से जाने जाती है समबाहु त्रिभुज में। ठीक है? लेकिन ये जब त्रिभुज हम अलग अलग चेंज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि दोस्तों ये हमारी लंब समद्वि भाजक या जो शीर्ष लंब है या माध्यिका ये एक ही बन जाए, ये फिर अलग अलग होती हैं। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने शीर्ष A से एक यहाँ पे हमने लंब डाला है जो 90 डिग्री कोण बना रहा है। B से फिर हमने AC पर डाला है, E पर जो 90 डिग्री कोण बना रहा है, और ऐसे हमने C से A और B पर लंब डाला जो F पर 90 डिग्री कोण बना रहा है। लंब समद्वि भाजक का मतलब है दोस्तों कि इसने इस BC वाली भुजा को, इस AD जो हमारा लंब है, इसने अपने सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। इस BE ने अपने सामने वाली भुजा कौन सी, A और C को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर दिया। ठीक है दोस्तों? और इसी प्रकार इस CF लंब ने इस AB को समान दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर दिया दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है परिकेंद्र। ध्यान से समझना दोस्तों, किसी भी त्रिभुज के लंब समद्विभाजक, ये हमारे लंब समद्विभाजक है 3, जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? इसको क्या कहते हैं, परिकेंद्र। मतलब कि ये वाला लंब समद्विभाजक, ये वाला लंब समद्विभाजक और ये वाला लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिले उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, त्रिभुज का परिकेंद्र। यानी कि ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा दोस्तों, परिकेंद्र। क्लियर? क्या कहलाएगा दोस्तों, परिकेंद्र। यही बात आपको जो मैं समझाने वाला था आपको ये समझ में आ गई होगी। अब इसी की हम थोड़ी सी हेल्प लेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों यही बात अब मैं तुम्हें यहाँ समझाता हूँ। क्लियर? दोस्तों मैं यहाँ पे अब 3 लंब समद्विभाजक यहाँ पे मैं खींच देता हूँ। पहला D मान लेता हूँ AD, दूसरा वाला मैं यहाँ पे मान लेता हूँ दोस्तों BE। क्लियर दोस्तों? ये मैंने क्या खींचे, लंब समद्विभाजक। और एक यहाँ से खींच लेता हूँ मैं क्लियर दोस्तों? एक ये हो गया हमारा लंब समद्विभाजक। तो दोस्तों जिस बिंदु पर ये मिले उसी बिंदु को दोस्तों हम क्या कहते हैं, त्रिभुज का परिकेंद्र। लेकिन ये जो आपको परिवृत्त, जो बाहर वाला वृत्त नजर आ रहा है दोस्तों, उस बाहर वाले वृत्त के लिए ये बिंदु पता क्या बन जाएगा, केंद्र बन जाएगा। ये जो पॉइंट नजर आ रहा है मैं इसको O पॉइंट मान लेता हूं। ये जो O पॉइंट नजर आ रहा है इस त्रिभुज के लिए तो दोस्तों क्या है, परिकेंद्र। लेकिन इस परिवृत्त के लिए, बाहर वाले वृत्त के लिए क्या है दोस्तों, केंद्र है। क्लियर? और इसी केंद्र से आप ध्यान से समझो, हमारे पास ये एक वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि पे हमने एक पॉइंट हमारा यहाँ पे ये है A, एक पॉइंट B और एक पॉइंट हमारा C। ठीक? तो वृत्त के केंद्र और वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है दोस्तों। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर दोस्तों? ये सब क्या होगी, हमारी त्रिज्या होगी। क्लियर? तो दोस्तों वही हमें सेम पिछली वाली बात दोहरानी है। ये पूरा कोण 60 का होता है, तो कितने कितने का बट गया दोस्तों, 30 का ये बट गया और 30 का ये बट गया। क्यों बट गया? क्योंकि लंब समद्विभाजक बोलूं, माध्यिका बोलूं, शीर्ष लंब बोलूं, चाहे ऊंचाई बोलूं, कुछ भी बोलूं दोस्तों, ये सब बात समबाहु त्रिभुज में एक ही होती है। क्लियर? इसी प्रकार ये भी 30 का और दोस्तों ये भी 30 डिग्री का। क्लियर? ये 90 का हो गया। तो अब
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये 90 का और ये 30 का तो 120, तो दोस्तों ये कितना का होगा, तो आप बोलोगे 90 और 30 120, 180 में तो 120 घटाओगे तो 60 डिग्री का। क्लियर। तो दोस्तों हमें ये वाली भुजा निकालनी है। आपको पता है ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने भुजा मान ली पूरी A, तो ये भी A और दोस्तों ये भी A। तो मैं पूछूं यहाँ से B और D की लंबाई कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि इस समद्वि भाजक जो लंब समद्वि भाजक ने इस BC को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। क्लियर। इसको हम बोलेंगे A/2 और यहाँ भी ये हो जाएगी A/2। तो दोस्तों फिर वही वाली बात हम यहाँ पे लागू करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि हम पढ़ते हैं LAL लंब यानी कि लाल बटे कक्का, या हम इसको पढ़ लेते हैं दूसरे रूप में कैसे, PBP/HHB। क्लियर। तो दोस्तों ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा कौन सी, कर्ण। तो हमें एक तो लेनी है हाइपोटेनियस और एक लेना है हमें बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस दोस्तों कहाँ रहा है, तो बेस और हाइपोटेनियस यानी कि आधार बट्टे कर्ण। हमें एक तो लेनी है कर्ण और एक लेनी है आधार। तो आधार बट्टे कर्ण यहाँ पे क्या आता है, दूसरे वाले पे यहाँ पे दोस्तों कॉस आता है, हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है कॉस, वो आता है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, cos 30 बराबर, क्योंकि मैंने ये वाला एंगल लिया है, ये वाला एंगल। ठीक है दोस्तों 30 डिग्री। तो cos 30 बराबर हम क्या लेंगे, तो आधार कौन सा, A/2, यहाँ पे लिख दो A/2 और होल अपॉन, और हमारा यानी कि कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कितना है दोस्तों, R। तो दोस्तों आपको पता है cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर। अब दोस्तों क्या करोगे, R के नीचे 1 मान लेते हैं और इस ऊपर वाली संख्या की और सबसे नीचे वाली संख्या गुणा एक साथ कर देते हैं हम, तो हो जाएगा A की गुणा अगर 1 में करोगे तो A आएगा, बटे इसकी गुणा से करोगे तो 2 कितना आएगा, R आएगा। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, मेरी बात समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे बचेगा √3 बराबर A/R, R की गुणा तिरछी कर दो, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कितना, A बराबर √3R, या आप बोल सकते हो R का मान निकालना चाहते हो तो √3 नीचे आ जाएगा, तो R बराबर A/√3। क्लियर दोस्तों। यही हमारे समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या है दोस्तों। क्लियर दोस्तों मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूँ, ये डाटा जिसके समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन जिसके समझ में नहीं आ रहा है ये डाटा, तो वो उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ क्या करे, जब भी मैं कभी पूछूं कि भाई समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त त्रिज्या क्या है, तो दोस्तों वो इस फॉर्मूले को याद रख ले बस। क्लियर। वो सिर्फ इस फॉर्मूले को यहाँ पे याद रख ले, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, A/√3। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी दोनों। अब इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों हम अगली वीडियो में करेंगे। देखना आपको कितने सरल ये क्वेश्चन लगेंगे दोस्तों, आप इनको सेकंडों में यूं ही हल कर लोगे। क्लियर। लेकिन दोस्तों जो मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूले बताए हैं, ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह आने चाहिए। क्लियर दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया था, मैंने यहाँ पे परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, A/√3, और दोस्तों अभी मैंने अंतवृत्त की त्रिज्या बताई थी, स्मॉल r बराबर A/2√3। क्लियर दोस्तों। अभी हम इससे आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो इसलिए मैं यहाँ पे आगे इन चीज़ों को तुम्हें क्लियर कराऊंगा। ठीक है। तब तक के लिए तुम इन दोनों फॉर्मूलों को ही अच्छी तरह समझो, और इनसे फिर हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं दोस्तों। क्लियर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।